सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे और अपना अपना काम सही समय पे करते होंगे। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है पत्र लेखन का। इससे पहले भी हमने पत्र लेखन का अभ्यास किया है और हमने पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है इसका हमने एक फॉर्मेट भी दिया है। तो आज हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे और हमको थोड़ा सा याद करना है कि इस प्रश्न के अंतर्गत कौन सा पत्र का प्रारूप हमको इसमें लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आप अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखो। अब आमंत्रण पत्र आप जानते हैं बच्चों, आमंत्रण का मतलब होता है इनविटेशन। तो क्या करना है, प्रश्न तो आपको समझ में आ गया कि आपका जन्मदिन है और आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें उसको आपके द्वारा आपके जन्मदिन की पार्टी पर, बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया गया हो। अंडरस्टैंड? कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा ये? याद कीजिए कि वह पत्र जो आपके सगे संबंधी या मित्र संबंधियों को लिखे जाते हैं, कौन से पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र, है ना। और औपचारिक पत्र माना जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों के पदाधिकारियों को लिखे जाते हैं। आया याद? चलिए, तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट याद कीजिए जरा। यस, क्या था पहले हमको उसका लिखने वाले का स्थान लिखना था। माना मैं लिख रही तो मुझे अपना स्थान लिखना है। इसके बाद क्या था बच्चों? दिनांक लिखनी थी और फिर संबोधन लिखना था। तो चलिए अब हम कैसे उसको फीड करते हैं ये देखिए। सबसे पहले स्थान की जगह आपको अपना पूरा एड्रेस देना है, आपके घर का एड्रेस देना है। यहाँ पर यादगीर कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट आता है दिनांक। हमने ये सब फॉर्मेट के अनुसार ही लिखा हुआ है। नीचे आता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। तो आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं आप उसको कुछ बोलते होंगे ना, तो बस जस्ट आपको यहाँ पर वही लिखना है। जैसे हम अपने पिता को पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, माँ को पत्र लिखते हैं तो पूज्य माताजी, और भाई को पत्र लिखते हैं तो प्रिय भाई, बहन को प्रिय बहन। इसी प्रकार हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। और ये कैसे पता? हमको प्रश्न में दिया गया है। आपसे पूछा जाता है कि आपको इस व्यक्ति को पत्र लिखना है, मतलब आपको कंटेंट दिया गया, अब आपको वैसा करना है। तो हमको यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो हम यहाँ संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। अब यहाँ पर नमस्कार या ये नहीं लिखेंगे, लिखना हो तो विथ लव हम लिखते ना, डियर फ्रेंड विथ लव। ओके, तो हम इसको यदि लिखें तो प्रिय मित्र सस्नेह आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? सस्नेह। लेकिन आप ये जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे तब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सस्नेह का मतलब होता है प्यार पूर्वक या प्रेम पूर्वक निमंत्रण पहले ही। तो आप प्रिय मित्र के बाद सस्नेह लिखें तो चलेगा। अगर आप सस्नेह नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, प्रिय मित्र। अब यहाँ से आप अपनी बात कहना चालू कर देते हैं। आप जब फोन करते हैं तो कहते हैं ना, पहले अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। सबसे पहले अपनी कुशलता ही बताते हैं ना, और सामने वाले की कुशलता पूछते हैं, फिर आप पर्पस बताते हैं। ये हमारे फॉर्मेट में भी है। प्रिय मित्र, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आपको अपनी कुशलता बताना है और आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल से होगे, है ना। पूर्ण विराम और अल्प विराम का विशेष ध्यान रखना है। तुम तो जानते ही हो। अब हमारा फ्रेंड है तो वो तो जानता ही है कि मेरा बर्थडे कब पड़ता है, और मुझे भी पता है कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे कब पड़ता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तुम तो जानते ही हो कि मेरा जन्मदिन आने वाला है। यस, अतः इस दिन माना 14 जुलाई को, ओनली आपको डेट एंड मंथ लिखना है। 14 जुलाई को मेरे माता पिता ने एक पार्टी रखी है।
क्योंकि मेरे मित्र को पता है कि इस दिन मेरा बर्थडे है। बट मैं क्या इन्फॉर्म कर रहा हूँ उसको कि इस दिन मेरे माता पिता ने एक पार्टी रखी है और तुम्हें जरूर आना है। हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन के संदर्भ में, माना पत्र लेखन के क्षेत्र में, आपको इस प्रश्न को पढ़कर समझ में आया कि आप अनौपचारिक पत्र, चाहे माता को लिखा जाए पत्र, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को भी पत्र लिखा जाता है तो आप ये सब कर सकते हैं।